आज खान साहब के साथ जेल में मुलाकात हुई है। आज तफसील के साथ KPK में गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे और वफाक में और पंजाब में कैसे मुकाबला करना है और गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ किस तरफ बढ़ना है, तफसील से बात हुई है। खान साहब के साथ इलेक्शन के हवाले से भी बात हुई है और उनको ब्रीफ किया गया है। पहली बात तो ये है कि हम समझते हैं, जिस तरीके से परसों भी मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर दिए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीट जीत चुकी है। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पे डाला गया है और उसका हम हर फोरम पे दिफा करेंगे। हमने उस वक्त भी कहा था, आज भी ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन और अदलिया से दरख्वास्त है, ये मुख्तसर से केसेस है, ये मुख्तसर कंस्टिट्यूंसी बड़े मैंडेट पे असरअंदाज है। लिहाजा उनसे हमारी इल्तिमास है कि जितने भी ये 70 केसेस कंस्टिट्यूंसी का हमारा इलेक्शन कमीशन और अदलिया के सामने है, इस पे जल्द से जल्द फैसला हो ताकि पूरा मैंडेट उनको मिले जिसका ये मैंडेट है। कोई भी बंदा ये हक नहीं रहता कि जाली मैंडेट के साथ वो हुकूमत में आए। ये बात भी चली कि हमें ऑफर किया गया है कि हम पीपल्स पार्टी या PMLN या MKM के साथ मिल के कोई हुकूमत बनाए। हमने खान साहब के इंस्ट्रक्शन के साथ मुताबिक ये ऐलान किया हुआ है कि उनके साथ किसी किस्म की पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। खान साहब का पैगाम यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स पावर शेयरिंग के लिए नहीं है, ये पब्लिक पॉलिटिक्स है। बाकी अवाम के नाम पे पॉलिटिक्स करके अपने मुफादात का ख्याल रखती है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के लिए पॉलिटिक्स करके अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है और मैंडेट और डेमोक्रेसी कानून की बालादस्ती पे यकीन रखती है। इसलिए हम उनके साथ कोई पावर शेयरिंग का बिलीव भी नहीं करते। हम इंशाअल्लाह ताला स्ट्रांग अपोजिशन करेंगे उस वक्त तक जब तक हमारा फुल मैंडेट हमारे पास नहीं आता। लेकिन हम इस पोजीशन में हैं इंशाअल्लाह ताला कि पंजाब KPK और वफाक में हुकूमत बनाएंगे और जल्द बनाएंगे। हमने अदलिया से इसलिए रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द 70 जो केसेस है कंस्टिट्यूंसी है उस पे फैसला हो। इसलिए हमने आज खान साहब ने कुछ नाम फाइनल किए जो मैं आपको सुना रहा हूँ वज़ीर आला के लिए। आपको KPK के वज़ीर आला का अनाउंस हुआ है। पंजाब में इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला का कैंडिडेट हमारा मियां असलम साहब होंगे इंशाअल्लाह ताला। बलूचिस्तान में हमारा CM का कैंडिडेट सालार साहब होंगे। KPK में अभी सिर्फ स्पीकर का फैसला हुआ है। इंशाअल्लाह ताला KPK में स्पीकर की उम्मीदवार खान साहब ने नामजद किया है आकिबुल्लाह साहब को। इंशाअल्लाह ताला वो स्पीकर के कैंडिडेट होंगे। बाकी नाम डिप्टी स्पीकर और के सेंट्रल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का नाम इंशाअल्लाह ताला परसों तक आपके सामने रखेंगे। वफाक में खान साहब ने नामजद किया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नामजद हुआ है, जो उसका मुकाबला करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला हमारे उमर अयूब खान साहब होंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर इंशाअल्लाह। और हमारी कोशिश होगी और बेहतरीन कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उमर अयूब खान साहब ही प्राइम मिनिस्टर बने और इंशाअल्लाह हमारी मेजॉरिटी बनी तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तावक्त कि खान साहब बाहर नहीं आते। उसके साथ साथ हम ये कर रहे हैं कि जितने भी वफाक में और इलेक्शन में आपने देखा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो सारे प्रोविंसेस में है, जिसने 2/3 मेजॉरिटी ली है KPK में, वो जिसने पंजाब में भी 2/3 मेजॉरिटी ली है, उस पार्टी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। उस पार्टी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है और वो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है, जो ऑलमोस्ट मुश्किल से 20 सीटें नहीं जीत चुकी है, उसको हुकूमत दी जा रही है। अवाम ऐसे मैंडेट को कबूल नहीं करेगी। इसलिए इसके खिलाफ खान साहब के हिदायत के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हफ्ते वाले दिन पूरे पाकिस्तान में। और इसके लिए हम सारे पॉलिटिकल पार्टी को कह रहे हैं, चाहे वो GDA, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो JUI है, चाहे वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, चारों सूबे के पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि हमारा, चाहे वो ANP है, कि एक मुतालिबा हम सब का है। अवाम का अंदाज़ा इसके साथ TLP है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो जो इस मैंडेट को कबूल नहीं करती,
जो सारी पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि इसमें बहुत धांधली हुई है, आखिर में जिस तरीके से मैंडेट को चेंज किया गया है, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीसफुल पुरअमन पाकिस्तान के झंडों के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी। इंशाल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन आफ्टरनून में इंशाल्लाह ताला ये पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट होगा। हमारी शिरकत सबसे दरख्वास्त है कि इसमें आप शिरकत करें, ये आपकी आज़ादी का सवाल है। ये इलेक्शन मोस्ट क्रिटिकल थे, इस इलेक्शन ने अवाम की आज़ादी का तयन करना था, इसलिए अवाम की आज़ादी का तयन करने वाले इलेक्शन को हम मैंडेट को हम चोरी नहीं करने देंगे। ये हमारा इंशाल्लाह ताला आज के लिए कोई यही पॉइंट सही आज के लिए। पीपल्स पार्टी के साथ ना हमारे मुज़ाकिरात हुए हैं, ना पीपल्स पार्टी के साथ हमारे मुज़ाकिरात होंगे। हमारा एक पॉइंट एजेंडा था, वो ये कि हम पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स नहीं करते, हम अवामी पॉलिटिक्स करते हैं। अवाम की फलाह व बहबूद और अवाम के हकूक़ के लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं, न कि अवाम के नाम पे अपने मुफादात करें। तो उनके साथ हमारा कोई नहीं। एक वजाहत मैं कर दूं पीपल पार्टी के हवाले से। एक मिनट जी, पीपल पार्टी के हवाले से तमाम जो मैसेजेस थे, पैगामात वो खान साहब के सामने रखे हैं, और कि ये पोजीशन है जिस पे खान साहब ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि हम नून और पीपल पार्टी के साथ किसी भी सूरत में पावर शेयरिंग नहीं कर सकते। तो बात खत्म हो गई। अच्छा, मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि मैं भी रोडों पे आ रहा हूँ, तो क्या दोबारा फिर गिरफ्तारी की कुछ चांसेस तो आपने भी ऐलान कर दिया? देखिए, गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए किसी सूरत, ये पीसफुल होंगे और ये अवाम का आईनी और कानूनी हक है। अब जबकि पीपल हैव स्पोकन, मैंडेट आ चुका है, उसका कदर करनी चाहिए, उसकी इज्जत करना चाहिए, उसी के एहतराम के मुताबिक होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन वही रिजल्ट अनाउंस करेगा जिसका वोट पड़ा है। प्रोटेस्ट के हवाले से एक मिनट मैं ज़रा थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। खान साहब ने 4 बातें की हैं प्रोटेस्ट के हवाले से। पहले हमारा ख्याल था कि लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद में धरना होगा, लेकिन खान साहब ने ये कहा है कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अवाम को ये बता दें कि ये मैंडेट पे सिर्फ डाका नहीं पड़ा है, बल्कि पूरे मुल्क की पाकिस्तानियों की आज़ादी को सर्व किया गया है। दूसरी बात ये है कि अगर इस तरीके से पाकिस्तान में वोट चोरी किया जा सकता है तो आने वाले इलेक्शंस पे सवालिया निशान रहेगा, लोग अवाम के पास नहीं जाएंगे। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के चक्कर में इस दफ़ा 7वें नंबर पे आई हुए लोगों को जितवाया गया है। खान साहब ने ये कहा कि ये जो वोट हैं इसके लिए कोई स्ट्रेचर पे आया, कोई हज़ारों मील फासला तय करके पाकिस्तान आया, कोई ऑपरेशन थिएटर से आया, कोई डायलिसिस का मरीज़ जो है वो अब इलेक्शन बूथ में आया है। तो लिहाजा ये चोरी जो की गई है ये इसलिए की गई है ताकि एक क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट, ये एग्जैक्टली ये अल्फाज थे, इसको पाकिस्तान पे इम्पोज करने के लिए जो पहले भी, और उन्होंने खान साहब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज की रेमिटेंसेस वाहिद जरिया है पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, और ओवरसीज पाकिस्तानीज कतई डॉलर नहीं भेजेंगे जब वो ये देखेंगे कि जो हुक्मरान हैं वो डॉलर चोरी करके बाहर बेचते हैं। तीसरी बात खान साहब ने ये कही कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं है। 28 बिलियन डॉलर 3 माह के अंदर पाकिस्तान ने लोन की मद में लौटाने हैं। 1 बिलियन डॉलर तक हमारे पास रिजर्व नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। इन्होंने फिर वही गैसों की मद में, पेट्रोल की मद में, बिजली की मद में पाकिस्तानियों पे बम गिराने हैं। तो लिहाजा कौम का यह फ़र्ज बनता है, जब वो एहतजाज की कॉल दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम आपके दिए गए मैंडेट के अमीन ज़रूर हैं, लेकिन आज पाकिस्तान ने एक दफ़ा उठना है रूल ऑफ लॉ के लिए और दिए गए वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उन्होंने कहा कि फॉल्स फ्लैग और दोबारा 9 मई के बयानिए से कौम को डराने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा पुरअमन रहेगा, और पुरअमन एहतजाज में अगर पाकिस्तानी कम निकलते हैं तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत की जो तकदीर है वो सील होती है। खान साहब के बिहाफ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तानियों से अपील करती है कि ये एहतजाज दुनिया भर में पाकिस्तानियों का पैगाम होगा, क्योंकि 80 लगभग सीटें चोरी की हैं और एक ऐसे ख़ानदान को पाकिस्तान पे मुसल्लत करने के लिए ये सीटें चोरी की गई हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मनी लॉन्ड्रिंग का है। इस दफ़ा पाकिस्तान में जमहूरियत, आईन और कानून की हुक्मरानी का सर्वाइवल जो है इस एहतजाज पे है। लिहाजा बिला खौफ व खतर, बगैर किसी अंदेशे को ज़हन में डाले,
ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھائیں. ہر پاکستانی اپنے شہر، اپنے دے، اپنے ٹاؤن میں نکلے اور تمام کو بتائیں کہ پاکستان کے حکمران پاکستان کے عوام ہے. یہ لوگ جو مینڈیٹ چوری کر رہے ہیں اور چوری کے ذریعے چوروں کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب اگر آج کامیاب ہوتے ہیں اور پاکستانی کسی بھی ڈر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے احتجاج ایسے مستحکم انداز میں ریکارڈ نہیں کراتے ہیں، تو پھر پاکستان میں جمہوریت کے لیے بھی اندھیرا ہے. بنیادی حقوق کی پامالی جو ہے پاکستانیوں کا مقدر بنے گی. لہٰذا میں آن بیہاف آف چیئرمین اور پی ٹی آئی پاکستانیوں سے دست التماس کرتا ہوں کہ سیٹرڈے کو دن 12 بجے پورے پاکستان نے نکلنا ہے. ہر ایک نے یہ سوچ کے نکلنا ہے کہ یہ جنگ پاکستان کے لیے ہے، ہماری آزادی کی جنگ ہے. اگر مینڈیٹ چوری ہونے دیا جائے، اور آج اگر چوری ہوتا ہے، آنے والے 10 الیکشنوں میں چوری ہوگا، پاکستان میں جمہوریت کی تدفین ہوگی. لہٰذا نکلنا بھی ہے استقامت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، اور واضح کر دیں اگر آپ کے اندر کوئی ایسے عناصر گھستے ہیں جو پتھر اٹھاتے ہیں، خلفشار کرتے ہیں، تو آپ نے خود ان کو روکنا ہے. لیکن اگر حکام آپ پہ تشدد کرتے ہیں، آپ نے تشدد بھی سہنا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے ہر شہر کے مین چوراہوں میں نکلنا ہے. آپ نے نعرے لگانے ہیں کہ یہ ہم سے جمہوریت چوری کر رہے ہیں، ہم سے ہماری آزادی چوری کر رہے ہیں. پاکستانیوں، ہفتے کو 12 بجے دن آپ نے خان کے لیے، پاکستان کے لیے، جمہور کے لیے، دستور کے لیے ایسے نکلنا ہے کہ ان کی آنکھیں اسی طرح کھلی کی کھلی رہ جائے جس طرح 8 فروری کو عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کے تمام سیاہت کنڈوں کو سیل کر دیا.